13 to 18 के क्विज़ में आने वाले क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो से कोई आपके कोर्स में हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। All of the following tests employers may include in pre-employment tests except drug test। करेक्ट आंसर है ये ड्रग टेस्ट नहीं होता, बाकी इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ऑनेस्टी टेस्ट सब होते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में। तो नेक्स्ट है, एन इंटरव्यूअर कैन कलेक्ट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट थ्रू कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन शुड सेट डैश गोल्स, अटेनेबल गोल्स। अटेनेबल मीन्स जो गोल्स हासिल हो, यानी कि जो सक्सेसफुली कंप्लीट किए जा सकें गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन शुड सेट अटेनेबल गोल्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइज इट्स प्रेजेंट एम्प्लॉयज अबाउट जॉब ओपनिंग थ्रू द यूज ऑफ पर्सनल लेटर्स, जॉब पोस्टिंग्स के थ्रू। Which of the following recruitment method is most beneficial for an organization to attract large number of potential candidates? Online recruitment जो है most beneficial method है। अच्छा, नेक्स्ट है, which of the following is responsible for implementing the developed strategies? Human resource is responsible for the implementation of developed strategies. Which of the following is not an authentical issue with respect to recruitment process? Fair and equitable treatment with all candidates. This is not an unethical issue. बाकी जो हैं वो अनएथिकल इश्यूज, एम्प्लॉय रेफर प्रैक्टिस, अलर्टिंग ए जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनहांस्ड कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स आर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू? स्क्रीनिंग इंटरव्यू का मेन पर्पज होता है इट वेरीफाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फ्लैग इन सिलेक्शन प्रोसेस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज कंसर्निंग द एप्लीकेंट। Next, a set of interrelated components that collect, retrieve, processes, and distribute information to support decision-making and control in an organization is considered as human resource information system. First, under which of the labor market condition recruiting process becomes difficult? तो इसका आंसर है growing economy with low level of unemployment. Under which of the labor market condition recruitment process become difficult? अच्छा, ये लेबर मार्केट कंडीशन ऊपर वाला क्वेश्चन था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिकम डिफिकल्ट, हाँ यही वाला करेक्ट है। ग्रोइंग इकोनॉमी, लो लेवल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेप्ट। ये कुछ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शंस हैं, इनमें से कौन सा है उसका फंक्शन नहीं है? वो ट्रैक हैजर्डियस मटेरियल्स, ये उसका फंक्शन नहीं होता। बाकी सब जो होते हैं HRIS के फंक्शंस होते हैं, SWOT भी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी कम। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। The procedure of initiating a document that specifies job title, department, the date that employee is needed for work and other details is known as employee requisition. ठीक है। Next है, XYZ is a textile company and received orders in bulk from month of calendar October. Which of the following will be the most appropriate way to meet the labor needs? तो overtime is the most appropriate method to meet the labor needs. SWT analysis is done when
ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट्स आर स्कैंड। तो SWOT एनालिसिस तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट्स स्कैन होती हैं। When HR strategies are aligned with the overall business strategy, it is considered as strategic human resource management. Sorry, strategic planning. ये है इसका करेक्ट आंसर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दोबारा रिपीट कर दूं, व्हेन HR strategies are aligned with overall business strategies, it is considered as strategic planning। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर जॉब एनालिसिस इज़ नॉट एन अप्रॉक्सीमेट मेथड फॉर। तो वो ये है, द जॉब विच इन्वॉल्व ग्रेटर मेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, जॉब एनालिसिस डायरेक्ट यूज़ ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर जॉब एनालिसिस नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड फॉर जॉब विच इन्वॉल्व ग्रेटर मेंटल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the most appropriate recruitment method to search a potential CEO with specialized skills will be offering internship opportunities। most appropriate recruitment method में ये होता है offering internship opportunities। which of the following is the goal of recruitment? recruitment का goal कौन सा है इनमें से? ये goal ये होता है to discourage non qualified applicants। ये इसका correct आंसर है। which of them is relatively expensive method of the job analysis? जॉब एनालिसिस का जो एक्सपेंसिव मेथड है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस का इंटरव्यू एक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ए फर्म शुड नॉट टेक? एक फर्म को कौन सा एक्शन नहीं करना चाहिए व्हेन ए सरप्लस ऑफ एम्प्लॉइज फोरकास्टेड? क्रिएटिव रिक्रूटमेंट नहीं करनी चाहिए उसको। ये करेक्ट आंसर है। वर्किंग इन द HR डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अहमद वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दैट अ पर्सन शुड पोजेसेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सेल्स मैनेजर जॉब। ही इज इन्वॉल्वड इन राइटिंग जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इसका आंसर है, अहमद कर रहा है जॉब स्पेसिफिकेशन कर रहा है। While conducting job analysis, the observation method is useful when job consists of physical activity like machine operators। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is not a recruitment goal? रिक्रूटमेंट का गोल कौन सा नहीं होता इनमें से? मीट वर्क रिलेटेड गोल्स, ये इसका गोल नहीं होता। Which of the recruitment goal is achieved by carefully designing the job description, job specification for a particular position needs to be filled? ये तीनों उसके हैं, करेक्ट आंसर था। इस पे क्लिक करना, ऑल ऑफ द अबव पे देख लें। डिस्करेजिंग नॉन क्वालिफाइड एप्लीकेंट, सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट, अट्रैक्शन ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग द जॉब एनालिसिस टास्क एक्सेप्ट outside consultant would not have familiarity with working environment। ये इसका करेक्ट आंसर है। which of the following is not the foundation of human resource information system? रेशो एनालिसिस जो होता है ये उसका फंक्शन नहीं होता HRIS का। नेक्स्ट है, following are the benefits of outsourcing the job analysis tasks except outside consultant would not have familiarity with working environment। which of the following document is used for the purpose of initial screening? initial screening में personal resume यूज होती है। ये while conducting job analysis, observation method is useful when? ऑब्जर्वेशन मेथड कब यूज़फुल होता है? जब जॉब कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक मशीन ऑपरेशंस। जॉब कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक मशीन ऑपरेशन। HR manager ABC company received a requisition for an accountant position. Which of the following document would help the manager to get information regarding minimum acceptable qualification an applicant should possesses? तो इसका आंसर है जॉब स्पेसिफिकेशन।
Next, which of the following is not a data collection method for collecting job analysis information? Position analysis इसका correct answer है. Dash. Next, which of the following is not a part of job specification? Employee's responsibility. Employee's responsibility is not a part of job specification. Organization XYZ informs its employees regarding jobs opening through the use of company publication. This organization is using dash way of internal recruitment. Job posting is the correct. Job posting is a way of internal recruitment. Next, SWT analysis strengths and weakness. SWT एनालिसिस की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स. फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग द जॉब एनालिसिस टास्क. ये सब आउटसोर्सिंग जॉब एनालिसिस टास्क के बेनिफिट्स हैं सिवाय एक के. वो क्या है? वो ये है. करेक्ट आंसर ये है. Outside consultant would not have familiarity with working environment. This is correct answer. Recruiting is a two-way street. If one is that organizations are looking for qualified applicants, the other one is applicants are looking for good employment opportunities. ठीक है, ये इसका correct answer है. ये दे. Next है Which of the following is the second step in human resource planning process? Human resource planning process का जो second step है वो scan the organization environment होता है. ये fourth step है, ये first step है, ये third step है. तो जो second step है HR planning का वो है scan the organization environment. Organization notifies its present employees about job opening through the use of bulletin boards, company publication or personal letters is called job posting. Which of the following criterion is least likely to be used by the employer for the selection of an applicant? Physical appearance. ठीक है जी. Least likely to be used by the employer. Physical appearance. Next. Which of them is a true statement about the job analysis? ये true statement है. To some extent, it is necessary to conduct the job analysis for every position in the organization. Which of the following is the goal of recruitment? Goal of recruitment है to discourage non-qualified applicants. Dash sources of recruitment provide greater diversity and helps achieve equal employment opportunity goals. तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो प्रोवाइड ग्रेटर डाइवर्सिटी. ठीक है जी, ये वाला करेक्ट है. इनब्रीडिंग मीन्स नो न्यू आइडियाज. इनब्रीडिंग मीन्स नो न्यू आइडियाज जो होते हैं इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इनब्रीडिंग है. Keeping record of employee skill inventory is the function of human resource department. Human resource department का जो कि employees keeping the record of employee skill inventory ये function है HR department का. Which of the following is responsible for implementing the developed strategy? Developed strategy को implement करना किसकी responsibility होती है? वो human resource department की. Next है the relationship among organization employee required for a particular job is identified by which of the given term? Job evaluation इसका आंसर है. The job evaluation is the relationship among organization employees. Next है HR manager ABC कम received recruitment account. ये पहले भी क्वेश्चन आया है, इसका ये जॉब स्पेसिफिकेशन आंसर है. ये है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन एक्सेप्ट. ये सारे जॉब स्पेसिफिकेशन के होते हैं लेकिन इनमें ये नहीं होता. वर्किंग कंडीशन ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन में नहीं होती. रिक्वायर्ड पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन में होते हैं. वर्किंग कंडीशन ऑफ जॉब नहीं होती जॉब स्पेसिफिकेशन. नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ
term focuses on the differences and similarities among the workforce. Diversity. Diversity is the term focuses on differences and similarity among workforce. Next, which of the following is not a part of environmental scanning of an organization? Environmental scanning में क्या नहीं होता, कौन सा पार्ट नहीं होता? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है. फर्स्ट, पेस्ट एनालिसिस और सेटिंग मेजरेबल एंड स्पेसिफिक गोल्स, ये नहीं होते फर्स्ट एंड थर्ड एनवायरनमेंट में. ये होता है उसके अंदर SWT एनालिसिस होता है. तो याद रखें, नॉट पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फर्स्ट एंड थर्ड, पेस्ट एनालिसिस एंड सेटिंग मेजरेबल. Which of the following HR activity is the basic element of recruitment? Attract the job applicants for the particular post. ठीक है जी, HR की एक्टिविटी जो बेसिक एलिमेंट है to attract the job applicants. नेक्स्ट है, डैश आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन. तीनों आंसर हैं इसके. पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स, डायरी, लॉग्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, ये तीनों जो हैं ऑल ऑफ द अबव आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन. Use of direct observation for job analysis is not an appropriate method. जॉब एनालिसिस का कौन सा appropriate method नहीं है? यूज़ ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में वो ये है, द जॉब्स विच इन्वॉल्व ग्रेटर मेंटल एक्टिविटी. जॉब जिनमें ग्रेटर मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो वो यूजफुल मेथड, appropriate मेथड नहीं होता जॉब एनालिसिस का. नेक्स्ट है, वाइल कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूजफुल व्हेन. ऑब्जर्वेशन मेथड कब यूज़फुल होता है? जब जॉब, फर्स्ट ऑप्शन है, जॉब कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक मशीन ऑपरेशन. फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ये याद रखेंगे. ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़फुल होता है. नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन आर सपोज टू परफॉर्म जॉब एनालिसिस एज द फॉलोइंग एट द फॉलोइंग पॉइंट. ए और बी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ए एंड बी, इस पे आपने क्लिक करना है. ए एंड बी. वन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड while conducting performance appraisal. Next है, which of the following defines the process of recruitment. इनमें से कौन सा है जो डिफाइन करता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट को? डिस्कवरिंग पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स फॉर ए पर्टिकुलर, यानी कि पोटेंशियल जॉब के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्कवर करना, ये डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फोकसेस ऑन द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अमंग वर्कफोर्स. ये पहले भी है, डाइवर्सिटी इज द टर्म्स फोकसेस ऑन. ये क्वेश्चन है, वर्किंग इन द HR डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अहमद वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मिनिमम एक्सेप्टेबल. ये पहले भी क्वेश्चन आया है, एक्सपीरियंस दैट अ पर्सन शुड पोजेसेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सेल मैनेजर जॉब. तो जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो अहमद वो जॉब स्पेसिफिकेशन की डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है. ये इसका. सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HR प्लानिंग प्रोसेस. HR प्लानिंग प्रोसेस के करेक्ट ऑर्डर लिखना है. करेक्ट ऑर्डर ये है, पहले सबसे पहले डिटरमिन ऑर्गेनाइजेशन मिशन, फिर एनवायरनमेंट स्कैनिंग, फिर सेटिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स, फिर फार्मूलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान. तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है. एप्रोप्रिएट मेथड फॉर डैश जॉब्स. आंसर है जॉब्स विच इन्वॉल्व ग्रेटर मेंटल एक्टिविटीज. ये एप्रोप्रिएट मेथड है. अच्छा, ये ऊपर भी पहले भी क्वेश्चन आया है. तो ये स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ HRIS एक्सेप्ट. इनमें क्या नहीं होता? प्रिपेयर बैलेंस शीट, ये नहीं होता HRIS में. बाकी सब चीज़ें HRIS में होते हैं. एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इंटरनल रिक्रूटिंग, मनी एंड टाइम इन कंपाइलिंग रिपोर्ट्स, ये HRIS में होता है. बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी होती HRIS सेक्शन में. तो ये था लास्ट क्वेश्चन. उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्प होंगे. जो टॉपिक लेक्चर मेंशन किए इन लेक्चर्स में, जो आने वाले क्विज में जो आ चुका है, ये जब भी आप देखेंगे तो वीडियो से अगर आपको स्टूडेंट हेल्प होती है आपके कोर्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.